अक्सर जो गलत फैसले आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम अपनी बात को सलीके से कहते नहीं। हम खुद इस्लाम नहीं समझेंगे तो उसको हम क्या समझा पाएंगे। मुसलमान सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और सिर्फ उम्मीद करते हैं कि कोई कुछ कर देगा। कुछ लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, उनसे आरएसएस के चीफ से मिलने जा रहे हैं, कोई हुकूमत से रिश्ते बनाने की कोशिश में है। सिखों के साथ उतना नहीं जुड़ पाए मुसलमान जो जुड़ना चाहिए था। लेकिन हो रहा है, और जो टीवी पर रिटायर्ड फौजी आते हैं तो उनको देखकर ये लगता है कि ये क्या हमारी फ़ौज के हैं, सचमुच हमारी फ़ौज से हैं। लेकिन फ़ौज का जो आप मिडिल लेवल का ऑफिसर अगर आप देखें तो उसमें भी हमारी उम्मीद गलत नहीं है हिंदुस्तान की फ़ौज पे। लेकिन फ़ौज से कम वास्ता पड़ता है, ज़्यादा वास्ता हम लोगों का कानून से पड़ता है, कोर्ट से पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट से पड़ता है। तो मैं तो बहरहाल नाउमीद नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक़ से। लेकिन वहाँ और हमारे समाज में, जैसे अभी डॉक्टर त्रिपाठी कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद नहीं समझा पाते हैं। अभी हिजाब की बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एक शख्स जिसको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं आता है, नहीं समझता है, और उसका कॉन्सेप्ट अपने रिलीजन का और इस्लाम का बड़ा फ़र्क है, तो हम खुद इस्लाम नहीं समझेंगे तो उसको हम क्या समझा पाएंगे। और अक्सर जो गलत फैसले आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हम अपनी बात को सलीके से कहते नहीं। तो जो मौलवी एक मदरसे में बच्चों को हिदायत देता है वो, और जो सुप्रीम कोर्ट में या दानिश्वरों के बीच में बैठकर आपको अपने मज़हब के ताल्लुक़ से कुछ कहने का मौका मिलता है, उसमें बहुत फ़र्क है। तो वो अगर हम अपने आप को, और ये डेमोक्रेसी के लिए भी है, ये हिंदुत्व के लिए भी है, और अगर हम जाने ना और बस फजूल की बातें कहें तो फिर गलत फैसले होंगे। तो बहरहाल बुनियादी बात यह है कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद नहीं हूँ। ये आज बहुत मुख्तसर, एक बहुत छोटी सी हम लोगों की मीटिंग है, और ये हमेशा इतनी मुख्तसर नहीं रहेगी। हमारी पिछली मीटिंग बहुत वसी थी, बहुत 600 लोग उसमें आए थे, लेकिन अब उसको तराश के और उसको सलीके से हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें जहाँ हमारी बम्बई में और यहाँ हैदराबाद वगैरह में मुलाकातें हुई, अब लखनऊ जाने का इरादा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और होपफुली इसको एक अच्छे मकाम तक हम पहुँचाएंगे अगले 6-8 महीने में। लेकिन आप लोगों से एक छोटी नशिस्त में बात करने में, और जो आज हमारे यहाँ पर अवॉर्डीज़ हैं या जिनको हम रिकग्निशन दे रहे हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं जो हम रिकग्निशन दे रहे हैं। इन लोगों का काम बहुत बड़ा है, बड़ा वसी है, और दुनिया ने इनको रिकग्नाइज़ किया है। और हम इनको रिकग्नाइज़ क्या करें, हम रिकग्नाइज़ करके अपने आप को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी यहाँ कोशिश है। और इसेंशली जो मैंने अभी आपके सवाल का जवाब दिया कि हमको सबसे पहले ये सीखना होगा कि हम अपनी बात कैसे कहें। लोग सुनने वाले हैं। अभी डॉक्टर त्रिपाठी ने ये कहा कि अभी 60-40 का जो वो है दायरा, अब उसमें हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 40% जो बीजेपी को मिला है वो सारा वोट हिंदुत्व का नहीं है, वो सारा कम्युनल नहीं है। बहुत वजूहात होते हैं इलेक्शंस में, और उस वजह से भी बहुत वोट मिला है जो वापस आ भी सकता है, और उम्मीद है कि वो वोट वापस आएगा। लेकिन उनका एक कॉन्सेंट्रेटेड बहुत टॉक्सिक वोट है, जिसको पिछले 10 साल में टॉक्सिक कर दिया गया है, पॉइजनस कर दिया गया है। और उसको कैसे हम डील करेंगे जब हमारी वो हैसियत होगी कि उस पर हम कुछ कर सकें, तो उसको हम कैसे डील करेंगे, ये एक बड़ा मसला है जो
आगे इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारी कोशिश ये है कि जहाँ कोई कमज़ोर पड़े, जहाँ कोई तकलीफ़ में हो, और इस वजह से कि उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये मुखालफिन में से है, तो उसकी हम मदद कर सकें, और मदद करके उसको हम कन्विंस कर सकें कि हमारे इरादे नेक हैं, मुल्क के लिए हैं और वो मुल्क का हिस्सा है, इसलिए उसकी भी हम मदद करना चाहते हैं। बहुत तबसरा हुआ इस बात पे कि ये मुसलमानों की तरफ से है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो हम लोगों की राय बड़ी साफ़ है कि ये कुछ मुसलमानों ने मिलकर एक कोशिश की है, लेकिन उन्हें हम सबको यहाँ कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो यकीनन वो भी वेलकम है, कोई भी आ सकता है। और जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई भी पढ़ा सकता है, तो वैसे यहाँ भी कोई भी आ सकता है। लेकिन आइडिया ये है कि मुसलमान सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और सिर्फ उम्मीद करते हैं कि कोई कुछ कर देगा, अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए। तो इस वक्त हम लोग इस कोशिश में हैं कि हम मुल्क के लिए मिलकर मुसलमानों की तरफ से एक पेशकश करें, और हमारे साथ जो भी गैर मुस्लिम हमारे आइडियाज़ को शेयर करते हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया को शेयर करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू बी विद अस। उसमें कोई कहीं किसी रुकावट का कोई मसला नहीं है। लेकिन इश्यूज़ बहुत हैं जिन पर हमें रीच आउट करना है आवाम को, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें थोड़ा सा जहन अपना भी साफ़ करना है। जो हम लोग आखिर बहुत सारी अलग अलग कोशिशें हो रही हैं, कुछ लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, उनसे आरएसएस के चीफ से मिलने जा रहे हैं, कोई हुकूमत से रिश्ते बनाने की कोशिश में है। और हुकूमत का मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं, कहीं पर समाजवादी है, कहीं पर टीएमसी है, कहीं पर कुछ और है। तो हर जगह जाहिर है लोग कोशिश करेंगे, मिलें, डायलॉग करें। तो हमें डायलॉग से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि डायलॉग की जो तैयारी होती है, उस तैयारी में हम लोगों को अपने बारे में तो पहले जहन साफ़ कर लेना चाहिए, और जहन हमारा साफ़ हो जाए अपने बारे में तो हम डायलॉग जो है फिर अच्छी तरह से कर सकते हैं, साफ गोई से हम डायलॉग कर सकते हैं और उसका फ़ायदा होगा। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आपने सिंह साहब ने जो एक पेश मंज़र यहाँ रखा हमारे सामने, मुसलमान के बारे में अगर बात करें तो यकीनन सिखों के साथ उतना नहीं जुड़ पाए मुसलमान जो जुड़ना चाहिए था और जुड़ सकते थे। और शायद वो तल्ख बातें जो तकसीम के वक्त हुई थी पार्टीशन में, वो दोनों तरफ से याद थी और उस वजह से बहुत कोशिश नहीं हुई एक दूसरे के पास आने की, लेकिन पॉकेट्स में बहुत अच्छे रिश्ते हमारे बने थे पॉकेट्स में, सिखों के और मुसलमानों के। लेकिन फिर जब बुरा वक्त आया तो हम आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो पाए, इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। नहीं हो पाए, ये सच्ची बात है कि उस तरह से हम नहीं हो पाए। और फिर समाज ऐसा बढ़ गया कि जब हम पर बुरा वक्त आया तो उस वक्त भी उन पॉकेट्स को छोड़कर आप हमारे साथ नहीं आ पाए, क्योंकि आप अपने ही मसलों में इतने घिरे हुए थे कि आपको दूसरे का मसला क्या दिखता। आज हम लोग जब यहाँ आपस में बैठे हैं तो आज ये एहसास हो रहा है कि दोनों के मसले एक ही हैं, हमारे अलग अलग मसले नहीं हैं, दोनों के एक ही मसले हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के वक्त से हमारा आपका एक ख़ास रिश्ता है, बावजूद तल्ख बातों के जो मुग़लों के ज़माने में या जब भी हुई, उसके बावजूद हमारा आपका एक रिश्ता है, एक कल्चरल रिश्ता है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट कल्चरल रिश्ता है। और इसको और मजबूत हम लोग यकीनन इसको हम मजबूत कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो जो माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें जेंट्स के साथ हम लोग आप बहुत सब लोग
इकट्ठे हो सकते हैं और माइनॉरिटीज़ को एक आवाज़ दे सकते हैं, एक वॉइस दे सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत छोटी सी एक कोशिश जो छोटी सी है, इसमें आपके आने से 4 चांद लगेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। और उसमें कुछ रिसर्च, कुछ मशवरे लोगों के, जिन लोगों के तजुर्बे हैं, मशवरे हैं, घर बैठे हैं, जो बाहर ज़्यादा निकलते नहीं, उन लोगों के मशवरे हमको मिल सकें। मॉडर्न मीडिया को हम इस्तेमाल कर लें ताकि मैसेज जो है वो हम अच्छा पहुंचा सकें। तो इसेंशली आइडिया इज़ द मैसेज, कि हमारा मैसेज क्या है उसको हम तय कर लें और उस मैसेज को हम कैसे पहुंचाएंगे इसकी हम तैयारी कर लें। ये आप लोगों के सामने बस इतनी सी बात रखनी थी। और जाहिर है आइडिया ऑफ इंडिया अगर महफूज हो जाएगा और महफूज रहेगा तो उसमें हम लोग सब उसका फ़ायदा उठा सकेंगे और आने वाली नस्लें फ़ायदा उठा सकेंगी। थैंक यू वेरी मच।